जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 6 इंडिसेस का एक्सरसाइज 6 बेसिकली, जहां पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोर्स। और क्लास 9 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से अपना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कुछ 9 पार्ट है आपके पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सबको सॉल्व कर देते हैं। कोशिश करनी है आपको यही है, कोशिश क्या मतलब 100% यही करना है आपको कि बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज से आपको वीडियोस देखने। रीजन इसका सिंपल है, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो, अदरवाइज नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप कहीं से भी कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा नहीं है ना, उतना फायदा नहीं होगा आपको। तो नंबरिंग वाइज देखिएगा, सारे कंसेप्ट के लिए होते हुए आएंगे, क्योंकि लास्ट हमने 3 वीडियो में कवर कर लिए हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी, बोले तो सॉल्व एग्जाम्पल्स। अब क्योंकि वहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया वो यहाँ पे बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहता, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो नंबरिंग वाइज देखिए, और अगर आपने पहले की वीडियो देखे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो 5 की पावर कितना लिख दूंगा मैं फटाफट, 5 की पावर क्यूब लिख दूंगा ना, 3 लिख दूंगा, और ये 1/3 रहेगा। ए की पावर m पूरे की पावर n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएंगे, पहले मैंने करवा रखा है। ये आंसर आ गया 5। समझ में आती बात। चलिए सेकंड में देखिए, 8 को क्या लिख दूंगा 2 की पावर क्यूब, और पावर में क्या 2/3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे आंसर आप नॉर्मली निकाल सकते हैं सिर्फ देखते ही, है ना। ये देखिए 1/5 की पावर -2 है, तो अगर मैं क्या करता हूँ रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, 5/1 कर देता हूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पावर में क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, है ना। पावर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी होगी जब वीडियो को आपने पहले तीनों को आपने देख रखा है, राइट। 16 को क्या लिख दीजिए 2 की पावर 4, और पूरे की पावर क्या है -3/4, 4 से 4 कैंसिल कीजिए, 2 की पावर -3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। याद कीजिए सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं मैंने, तो 1 में इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। समझ में आती है बात। चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। 32 को लिख दिए 2 की पावर 5, और पावर में -4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर -4, और इसको लिख दीजिए 1/2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/16। बताइए समझ में आती है बात। ठीक है, चलिए सिक्स्थ देख लीजिए। सिक्स में कहता है आपके पास 8/125 है, और पूरे की पावर क्या -1/3 है। तो अगर आपको इसको प्लस का बनाना है तो 125/8 कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/3 बन जाएगा। इसको लिख दीजिए 5 की पावर 3, नीचे वाले को लिख दीजिए 2 की पावर 3, और पूरे की पावर 1/3। इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं 5/2 और पूरे की पावर 3, और उस पूरे की पावर है आपके पास 1/3। इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 5/2। बताइए समझ में आती है। चलिए सेवन्थ के पास चलते हैं। कहता है -27 की पावर -2/3, -27 की पावर 2/3 है। इसको लिख दीजिए कैसे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपके पास 1/n नहीं है, और n यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर नहीं है कि नॉट डिफाइंड आएगा, ये नॉर्मली आपके पास डिफाइंड रहेगा। तो इसको मैं -3 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ, इजीली नॉर्मली लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि -3 का क्यूब जो होता है वो -27 ही होता है। ठीक है, चलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ऑफकोर्स ओनली 9 आ जाएगा। ये 8 था, है ना, ये 8th पढ़ता है, राइट। जस्ट लेट मी चेक, ये 7 था, ये करवा दिया ना, हाँ ये 7 ही था, नहीं अभी 8th रह रहा है। चलिए अब हम 8th करते हैं, और 8th अगर आप देखते हैं तो यही चीज़ आएगा। तो यहाँ से क्या कीजिए डेसिमल हटा दीजिए, और नीचे में आ जाएगा 3 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 में 3 0, और पावर में क्या रहेगा 1/3। अब इसका मतलब क्या 1/10 की पावर 3 है। समझ में आती बात। इसको मैं ऊपर लेकर जा सकता हूँ, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/10 की पावर पूरे की पावर 3, और पूरे उस पूरे की पावर 1/3 है, इससे ये कैंसिल 1/10 यही बच गया था आंसर। आप कह सकते हैं 0.1 नहीं तो 1/10, है ना। चलिए एक कौन सा बच गया ये वाला। अब इसको भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कर दीजिए 8th की तरह, डेसिमल हटाइए तो 27 क्या बन जाएगा 100,000 बन जाएगा, सॉरी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और -2/3 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कैंसिल कीजिए, कैंसिल मत कीजिए, इसको लिख दीजिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो इसको लिख दीजिए 3/10 और पूरे की पावर में 3, और इस पूरे की पावर में -2/3 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर पावर पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो 100/3 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा आपके पास पावर 2। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अच्छा 100 नहीं सिर्फ 10 रहेगा, सॉरी 10 था ना, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 100/9 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ में आती है। ये था आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास। अगर आपके पास एक बार बुक है तो कोशिश तो यही करनी है आपको कि एक बार सारे क्वेश्चन को ट्राई मार लेना है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल्स करवा रखे हैं,
तो अब क्वेश्चंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके पास, राइट। तो अब क्वेश्चंस तो हो जाएंगे एक बार, और जिसमें डाउट आता है सिर्फ वो वाली क्वेश्चंस को देख लीजिए वीडियो, बस बात खत्म, है ना। चलिए तो अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखिए सेकंड क्वेश्चन का अगेन इवेल्युएट है। फर्स्ट पार्ट है तो वह 1/4 की पावर माइनस का 2 और फिर आपके पास -3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस में 9/16 की पावर -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पॉजिटिव पावर बनाऊंगा तो 4 की पावर 2 लिख दूंगा मैं, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी की भी पावर क्या हो 0 तो 1 होता है, राइट। चलिए अब यार इसको मैं पावर प्लस बना देता हूँ पहले तो ये आ जाएगा 16/9 आ जाएगा और पूरे की पावर आ जाएगा 1/2। आप इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4/3 का ही पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 16 माइनस का, इससे इसको उड़ा दीजिए 2 का स्क्वायर 4 3 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही रहेगा प्लस में, यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या बन गया आपके पास 4/3 बन गया। बताइए समझ में आती बात, डन है। इसको प्लस माइनस कीजिए 4 आ जाएगा प्लस में 4/3 सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3, यहाँ 4 × 12 प्लस का 4 है ना 16/3, लीजिए 16/3 आ गया। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट के पास। कहता है स्क्वायर रूट के अंडर 1/4 है प्लस में 0.01 की पावर में -1/2 है, -27 की पावर 2/3 है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से, देखिए स्क्वायर रूट है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का कितना होता है 2 होता है प्लस में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आती बात, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100। अच्छा अब इसको ऊपर नीचे कर दूंगा मैं तो 100/1 हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 और प्लस का 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब रूट, तो रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट, ये पावर में 1/2 का मतलब रूट 100 का मतलब 10 आ गया माइनस का। इसके लिखूंगा 3 की पावर 3 तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई में इसका मतलब तो 1 है, किसी की पावर 0 1 होता है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे 1/2 और प्लस में इसको करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 3/2, लीजिए खत्म बात, आंसर। समझ में आती है बात। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास तो ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है ना। अब चल देते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 81/16 और पूरे की पावर क्या है -3/4 मल्टीप्लाई में बड़े वाले ब्रैकेट है, यह आ जाएगा 25/9 और पूरे की पावर में आपके पास -3/2 है, फिर डिवाइडेड बाय में है 5/2 है और कुछ इस तरीके से है -3 ये पूरा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसको मैं क्या करता हूँ देख लीजिए, सबसे पहले तो ऐसे तो बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करना वो तो हम करेंगे नो डाउट, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिख दीजिए आप 3 की पावर 4 और इसको लिख दीजिए 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर लिख दीजिए -3/4। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी थोड़ा सा चल देते हैं, इसको लिख दीजिए 5 की पावर 2, इसको लिख दीजिए 3 की पावर 2 और पूरे की पावर -3/2 और ये डिवाइड है तो डिवाइड में ये तो 5/2 ही रहेगा और पूरा कितना आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। अब सबके पावर को ना प्लस बना देते हैं तो रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो आप कह सकते हैं ये 3/2 की पूरे की पावर है ना, तो 3/2 की ये क्या है पूरे की पावर ऐसा है ना, और पूरे की पावर फिर ये -3/4 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे कह सकते हो ये 5/3 का स्क्वायर है और इस पूरे की पावर -3/2 है, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड है और ये पूरे वाला ब्रैकेट है, समझिएगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट है और ये 5/2 की पावर में 5/2 की पावर क्या आपके पास -3 है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। अब ये पावर पॉजिटिव बनानी चाहिए, इससे इसको उड़ा दीजिए, है ना। तो ये पावर पॉजिटिव बनाना है, माइनस का प्लस का बनाना है, क्या करना पड़ेगा ये 2/3 रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसकी पावर 3 आएगी, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे भी इसे कम करना पड़ेगा, इससे उड़ गया। पॉजिटिव बनाना है तो 3/5 का इसको बड़े वाले ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए, पहले तो 3 आ जाएगा, फिर ये डिवाइड में इसको कर देंगे तो 2/5 लेना पड़ेगा और पावर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करना है, बाद में इसके साथ करना है। तो इसको मैं करता हूँ तो वैसे तो ये 4 क्यूब है ना, तो 8/27 आ जाएगा। देखिए क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब 8 और इसमें भी क्यूब जाएगा तो 3 का क्यूब 27। पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, समझिएगा। इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3।
अच्छा, इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में लाता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये जो 5 की पावर 3 है वो ऊपर चला जाएगा और ये 2 की पावर जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। 2 की पावर 3 क्या है वो नीचे आ जाएगा। बताइए समझ में आती है बात? डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या काम होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, नो डाउट, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 8/27 बचा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 3 27 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 8 बचा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ओनली 1 आएगा। बताइए समझ में आती है बात? डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब चलते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट की ओर। बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे में मजा आता है क्वेश्चन करने में, फील आ जाता है एकदम, है ना। चलिए तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट की ओर। बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे मोटे बट ठीक है, अच्छा है, मज़ा आता है करने में। 64 की पावर 2/3 है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर -2 है, फिर डिवाइड में 7 की पावर 0 है और इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की पावर में -1/2 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख दूंगा मैं 4 की पावर 3 जानबूझकर, ताकि ये 2/3 से ना 3 से 3 उड़ जाए, है ना। और मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2 है, मतलब 1/4 कह सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय में इसका मतलब 1 है और पूरे की पावर -1/2। चलिए इससे ये उड़ गया, 4 का स्क्वायर 16 बन गया, मल्टीप्लाई 1/4 और डिवाइड बाय में 1। अब यहाँ पे कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं और बोर्ड मास को भूल जाते हैं, सीधा 4 से 4 को उड़ाते हैं, आंसर ले जाते हैं, जो कि गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 16 मल्टीप्लाई ऐसे छोड़ना पड़ेगा, पहले अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, 1/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी 1 था, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अब इसे उड़ा देंगे तो 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा, -1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल 4/1 नहीं है फिलहाल, तो 1/4 करना पड़ेगा और 1/2, और 1/2 का मतलब रूट है, या फिर कह सकते हो 1/2 दोनों नीचे ऊपर में जाएगा पावर में, एक्सपोनेंट में, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट समझ लीजिए। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और आपके पास 1/2 जो है वो रिजल्ट के तौर पर मिल जाएगा। बताइए समझ में आती है बात? डन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। मोस्टली क्वेश्चन में आपके पास 2-2 पार्ट गिवन है, तो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन से कर देंगे, है ना, आग लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 81 की पावर 3/4, 81 की पावर 3/4, राइट, बीच में माइनस, फिर 1/32 की पावर -2/5, नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर प्लस में 8 की पावर 1/3, फिर इंटू में 1/2 की पावर -1, ठीक है, और इंटू में 2 की पावर 0, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख दूंगा मैं 3 की पावर 4 और पूरे की पावर 3/4 माइनस, इसको देखिए ये नेगेटिव साइन को पहले हटाइए तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 1 नीचे आ गया, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 2/5, मतलब प्लस का बना दिया, बीच में प्लस, इसको लिख दिए 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, और इंटू में इसको लिख दीजिए 2 की पावर 1, ये ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस का हो गया, और प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं पावर, और इंटू में इसके जगह तो 1 ही होता है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। इसको उड़ा दीजिए, 3 की पावर 3 27, बीच में माइनस, इसे उड़ा दिए 2 की पावर 2 4, बीच में प्लस, इससे उड़ा दीजिए 2 बचा और 2 2 जा फिर से 4, इससे ये उड़ा दीजिए, आंसर कितना आ गया 27। समझ में आती बात? चलिए अब चलते हैं फोर्थ के सेकंड पार्ट की ओर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह के नज़ारे। 16/81 की पावर -3/4, ये ऊपर के हैं। उसके बाद है 4 का सेकंड पार्ट है, फिर मल्टीप्लाई में 49/9 है और पूरे की पावर में 3/2 है। फिर आपके पास डिवाइड है 343 डिवाइडेड में 216 है और पूरे की पावर में 2/3 है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए अगर ये पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब समझना है 81 ऊपर है और 16 क्या है नीचे है, और इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 3 की पावर 4 और नीचे में ये वाला 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कर दिया मैंने प्लस, क्योंकि मैंने क्या कर दिया इसको ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ये तो नॉर्मली थी, इसको लिख दिया 7 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा 3/2, और डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना चलिए अभी डिवाइड रखते हैं, अभी मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3 की पावर 5 लिख दूंगा, या फिर 7 7 सती 49 49 सत्ते एक बार देख लेते हो, 9 सत्ते 63 के 3 बच के 6, 4 सत्ते 28 और 6 34, बिल्कुल सही है। ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, समझ में आती है बात? ये क्या आपके पास 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, तो इसको 7 का क्यूब लिख दीजिए, इसको 6 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है, और पूरे की पावर 2/3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
चलिए इसको लिखूंगा मैं ऐसा कुछ 3/2 और पूरे की पावर 4 और उस पूरे की पावर आ जाएगा 3/4, फिर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, इसको लिख दीजिए 7/3 और उसका पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2, फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 7/6 इसकी पावर 3 और इस पूरे की पावर 2/3। ठीक है, देखिए इससे यहाँ पे ये कैंसिल कीजिए, पावर में मल्टीप्लाई में रहेंगे नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्यूब बना, तो क्यूब बनाएगा तो क्या देखिएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड में 2 का क्यूब 8। ठीक है, ये जो क्यूब है वो दोनों में जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो क्यूब है वो 7 में जाएगा तो 343 बनाएगा ऑफकोर्स, और डिवाइडेड बाय में ये क्यूब इसमें जाएगा तो 27 बनाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड है, चलिए पहले ये डिवाइड का डिवाइड ही रहने देते, बाद में इसको करेंगे। ये स्क्वायर है तो ये 7 का स्क्वायर चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसमें जाएगा 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और ये 343 डिवाइडेड बाय में 27 मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे हो जाएगा 36 इधर 49 नीचे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आप काटा पिटी कर देंगे, हो जाएगा, काम बन जाएगा। 7 से 49 बार में काट दीजिए। ठीक है, और 7 से काट रहा हूँ, 7 चौके 28, कितना बचा 7 9 63, फिर 7 से इसको काट दीजिए 7 बार में। ठीक है, चलिए उसको 7 वहीं पे छोड़ दीजिए, 3 से काट दीजिए, है ना, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौके 36, और 3 से इसको काट दिया, 3 9 27। ठीक है, 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, और यह आ जाएगा 9 से 63 ऊपर बच गया और 2 नीचे बच गया, 63/2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल आंसर करेक्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। बताइए समझ में आती है बात, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, तो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ मैं नॉर्मली आपको, बस थोड़ा सा आपको साइड में जो भी आप फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हो, आइडेंटिटी जो आप यूज़ करते हो, उसको आपको साइड में लिख देना है जब भी आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो ना, उस टाइम। ठीक है, चलिए तो 4th हो चुका है तो 5th के और बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है आपके पास, और उसका फर्स्ट पार्ट है 64 डिवाइडेड बाय में 125, और इस पूरे की पावर है -2/3। फिर आपके पास डिवाइड का सिंबल है, और 1 में है आपके पास, कहाँ गया, 256, और उसके नीचे है 625, और इस पूरे की पावर है 1/4, और फिर प्लस है, फिर स्क्वायर रूट के अंडर 25 है, और इस पूरे के अंदर क्यूब रूट के अंडर में 64 है, और इस पूरे की पावर में आपके पास 0 है। क्या इतनी बात समझ में आती है? बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। अब इसको क्या करेंगे, पहले मैं पावर क्या करता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, पावर प्लस करने से पहले इसको लिख देता हूँ 4 की पावर क्यूब, और इसको लिख देता हूँ 5 की पावर क्यूब। ठीक है, और ये आ जाएगा 2/3 माइनस का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 256 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 256 को मैं लिख देता हूँ 128 256 2 की पावर 8। अब इतना ज़्यादा लिखने का क्या फ़ायदा है ना, 4 की पावर के फॉर्म में लिखता हूँ मैं 256, तो 4 चुके 16 चुके 64, नहीं ये भी बात नहीं बनेगा, तो 8 का पावर में भी नहीं जाएगा, है ना। तो इसको, अच्छा ये वाला नीचे वाला तो लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 4 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो 4 चुके 16 चुके 64, 64 चौके 4 चुके 16 1, 4 चुके 24, बिल्कुल सही। तो इसको लिख देता हूँ मैं कितना, 4 की पावर 4, और इसको लिख देता हूँ मैं 5 की पावर 4, और इस पूरे की पावर ऊपर ले गया तो -1/4 हो जाएगा। समझ में आगे बात, और बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ पे। अब देखिए इस पूरे की पावर क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 कर दीजिए, अंदर क्या आएगा भूल जाइए। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए नेक्स्ट आपके, अब आपके पास देखिएगा, पहले तो अपने को डिवाइड ही करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो उससे भी पहले क्या करता हूँ मैं 4/5 करता हूँ, और इस पूरे की पावर 3 लगता हूँ, और उस पूरे की पावर -2/3 रखता हूँ, फिर बीच में डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4/5, और इस पूरे की पावर 4 रखता हूँ, और उस पूरे की पावर -1/4 रखता हूँ, फिर ये प्लस का 1। अब चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -2 बचा, -2 को +2 बनाने के लिए 5 ऊपर ले जाइए, 4 नीचे ले आइए, और फिर स्क्वायर लगा दीजिए, फिर ये डिवाइड, ये 5 ऊपर ले जाइए, 4 नीचे ले आइए, और ये पावर 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आ जाएगा प्लस का 1। अब इसका मतलब क्या है, 25/4, और ये डिवाइड को 16 आ जाएगा, और ये डिवाइड को चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए 4 बार में, इसे इसको काट दीजिए 5 बार में। ठीक है, 5/4 बचा, और ये प्लस का 1 है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4 और प्लस का 1 है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 प्लस का 4, ये आ जाएगा आपके पास 9/4। बताइए समझ में आती है बात, डन है, 9/4 क्लियर है, डन है। देखिए अब आंसर जो आपके पास गिवन हो सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको,
वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो सकता है ना, डेसिमल में दिया हो सकता है। तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है आप लोगों के लिए, मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करना। मैं फ्रैक्शन में लाकर छोड़ रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट भी हमारे पास, तो चलिए सेकंड पार्ट को निपटा देते हैं फटाफट। और सेकंड पार्ट में है आपके पास 32 टू दी पावर 2/5, उसके बाद है मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/2, फिर मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/3, ठीक है। और पूरे के नीचे डिवाइड में आपके पास 2 की पावर -2 और डिवाइड में आपके पास है 64 की पावर -1/3। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सा। चलिए इसको लिख दीजिए 2 की पावर 5, है ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और 2 की पावर 5, 2/5 ऐसे। इसको लिख दिया 2 की पावर 2 और ऊपर में -1/2 भी मल्टीप्लाई, इसको लिख दिया 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय में। इसको तो ऐसे रख दीजिए 2 की पावर -2, इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर 2। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने नीचे लेकर गया तो रेसिप्रोकल कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ऊपर नीचे पावर प्लस का हो जाएगा, देखिए पावर प्लस का, और इसका मतलब 1/4 है। और क्या आपके पास डिवाइड है तो डिवाइड, इसको मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/64 और पूरे की पावर 1/3 हो जाएगा। पावर प्लस हो गए दोनों के, और कुछ नहीं। चलिए यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 2 की पावर -4 मतलब 1/2, ठीक है, -1 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई, इसे ये कैंसिल, आंसर सिर्फ 2 और पूरे के नीचे में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1/4 और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ और इस पूरे की पावर 1/क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय में 1/4 और ये डिवाइड, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/4 बचेगा। अब 1/4 को 1/4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना, 1 ही आएगा ना। तो आंसर जो ओवरऑल निकल कर आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, 4। बताइए समझ में आती है बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी वीडियो को पॉज करके। और अब चल देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। इस वीडियो का जो हमारा टारगेट रहेगा वो 7 क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है, सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसी 6 का देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कहता है 27 की पावर 4/3 है, फिर आपके पास प्लस है 32 की पावर 0.8 है, फिर आपके पास प्लस है 0.8 की पावर -1 है, फिर आपके पास प्लस में 0.8 की पावर 0 है। समझ में आती है बात, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख दीजिए 3 की पावर 3 ऑफ कोर्स और पावर में 4/3, प्लस में इसको लिख दीजिए आप 2 की पावर 5, और ये जो चीज़ है पॉइंट हटाइए नीचे 10, तो 8/10 है, ये कितना है, 8/10 है, और प्लस में, और 8/10 का मतलब क्या हो गया, 4/5 है, क्या है, 4/5 है, और इसका मतलब 0 पॉइंट हटाइए नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 आ गया ना, अब देखिए पावर माइनस का प्लस का बनाएंगे तो 10 ऊपर 8 नीचे, ठीक है, और पावर में एक लिखने की जरूरत नहीं है, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ये चला गया 3 की पावर 4 81, प्लस में इससे ये चला गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास 16, ठीक है, और प्लस में इसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा 5/4 आएगा, सॉरी 5/4 और ये प्लस का 1, एंड इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे 6 1 7 1 8, 8 हो गया, 8 1 9, 98.5/4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, डेसिमल में लाना चाहते हैं डेसिमल में ले आइए, एलसीएम लेकर छोड़ना चाहते हैं एलसीएम लेकर छोड़ दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.25, तो ये आ जाएगा 1.25, इनको ऐड करके 99.25 आ जाएगा। बताइए समझ में आई थी बात। अदरवाइज एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया आपके पास 6 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम 6 का सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं छोटा क्वेश्चन देते जा रहे हैं, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है बहुत अच्छे से। ये तो 3 और 1/3 तो इनका प्यारा हो गया है इसमें रे। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ऑफकोर्स। देखिए दोनों की पावर -3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 27/9 की पूरे की पावर -3 है। बताइए समझ में आती है बात। और इससे इसको ये कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27/9 की पावर -1 बच जाएगा, और इसको मैं पावर प्लस बनाने के लिए 9/27 बना दूंगा और उसकी पावर प्लस बना दूंगा, तो ये 9/27 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आती है बात, डन है। बट आंसर इज नॉट दिस, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ किया लाला। जस्ट लेट मी चेक कहाँ पे गड़बड़ किया है। 27 की पावर -3 है, ठीक है, 9 की पावर -3 है, तो 27/9
9 की पावर -3 है, इसे ये कैंसिल माइनस हो गया। आंसर 1, अच्छा 1/3 है, सॉरी ये कैंसिल भी तो हो रहे हैं, 9 से कैंसिल कर दीजिए 1/3 आ जाएगा। आंसर आया पड़ा है और मैं परेशान हो रहा हूँ। बताइए समझ में आती बात? डन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ठीक है, मैं आंसर की कंफर्मेशन इसलिए कर लेता हूँ ताकि कई बार क्या होता है मैं फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ, कईयों में इसमें डेसिमल में दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि भाई साहब कहाँ पे छोड़ना है, तो आप जनरली फ्रैक्शन तक छोड़ सकते हैं लाकर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। और स्क्वायर रूट के अंडर है 32, माइनस का रूट के अंडर 5 है, और पूरे की पावर क्या आपके पास 1/3 है, और फिर अंडर रूट में आपके पास 32 है, प्लस में रूट के अंडर 5 है, और पूरे की पावर 1/3 है। बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिएगा अगर आप इसमें नोटिस करते हैं, अगर 1/3 जो पावर में है दोनों का एक्सपोनेंट में उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता चलेगा ये जो फॉर्मूला है वो a+b और a-b का है, और वो क्या होता है a² माइनस b²। अब ये जो पावर में है ना उसका ये काम कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, a की पावर m मल्टीप्लाई में बेस अलग हो और पावर सेम हो तो a और b को मल्टीप्लाई करके और पावर को सेम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जिसमें हमने क्या करा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। देखिए मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे, और पूरे की पावर में m, मतलब m की जगह यहाँ क्या 1/3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब a का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, और पूरे की पावर 1/3 स्क्वायर, ये √30 था, सॉरी स्क्वायर रूट कैंसिल 32 बचा, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 5 बचा, और इस पूरे की पावर 1/3 माइनस कीजिए 27, और इस पूरे की पावर 1/3, इसको लिख दीजिए 3 की पावर 3, इस पूरे की पावर 1/3, इसे ये कैंसिल 3 आंसर। बताइए समझ में आती है बात? डन है। ये था आपके पास 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट और कर देते हैं, उसके बाद इस वीडियो की हम कर देंगे दी एंडिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, और साथ ही अगर आप न्यू स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड है आपके पास 9 टू द पावर 5/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 0 माइनस 1/81 टू द पावर -1/2। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं 3 का स्क्वायर और पूरे की पावर 5/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर ऑफ कोर्स 1 होने वाला है, माइनस इसको ऊपर नीचे कर दूंगा तो आ जाएगा 81, रेसिप्रोकल कर दिया पावर प्लस का हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, 3 की पावर 5 कितना होता है 81, नहीं 243 हो जाएगा, है ना, 243 हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 3, और माइनस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आता है 9 आ जाएगा, है ना, क्यों पावर में 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, अब 243 में 3 जाएगा तो 240 बचेगा, 240 में 9 जाएगा तो 231 बचेगा, और यही आपके पास क्या है आंसर है। बताइए समझ में आती बात? डन है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।